जिंदगी ये मेरा इम्तहान ले रही है। जिंदगी ये मेरा इम्तहान ले रही है। तड़पा कर ये मुझको दर्द दे रही है। तड़पा कर ये मुझको दर्द दे रही है। दिल से कभी मैंने उसे दूर नहीं किया। दिल से कभी मैंने उसे दूर नहीं किया। फिर भी क्यों न जाने वो बेवफाई का इल्जाम दे रही है। फिर भी न जाने क्यों वो बेवफाई का इल्जाम दे रही है। किस्मत से मेरा इम्तहान ले रही है। दोस्तों, प्यार एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी के विचार हमेशा से ही अलग अलग रहे हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि प्यार करना सही है या गलत, लव इज राइट और रॉन्ग। प्यार दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। ये सिर्फ मेरा मानना नहीं, बल्कि उन हजारों लाखों लोगों का मानना है जिन्हें कभी न कभी किसी न किसी से सच्चा प्यार हुआ हो। प्यार की कोई सीमा नहीं है। प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम किसी खास से किया जाए। ये तो जिंदा और मुर्दा दोनों ही चीजों से हो जाता है। कभी भी किसी को किसी से भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो हम प्यार की चर्चा करने वाले हैं, कितना गलत है कितना सही है, इसको लेकर हमेशा से ही लोगों की अलग अलग राय रही है। क्योंकि हमने इसे एक दायरे में बांध दिया है। हमें ऐसा लगता है कि बस प्यार का मतलब एक लड़की का किसी लड़के से या एक लड़के का किसी लड़की से, बस इतना ही दायरा है। जबकि प्यार तो आपको अपने माता पिता से भी होता है, भाई बहनों से भी होता है, दोस्तों से भी होता है, प्रकृति से भी होता है, पेड़ पौधों जीव जंतुओं से भी होता है, यहाँ तक कि बेजान पत्थरों से भी होता है जिन्हें हम ईश्वर मान के पूजते हैं। तो इसकी कोई सीमा नहीं है। फिर भी यहाँ पर हम एक उस दायरे की बात कर रहे हैं जिसे हमारा समाज सही गलत अच्छा बुरा या जो सभी के लिए एक अलग ही चर्चा का विषय है। सभी के लिए जिसके विचार अलग अलग हैं। कोई कहता है कि प्यार करना सही है तो कोई कहता है कि प्यार करना गलत है। प्यार करना गलत है, खासकर ये मुद्दा सबसे ज्यादा मिडिल क्लास फैमिलीज में इस विषय पर सबसे ज्यादा वैचारिक असमानताएं देखी जाती हैं। इसलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि प्यार करना सही है या गलत, और सही है तो किस हद तक, और गलत है तो क्यों। जीवन में प्यार का महत्व। प्यार एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है जो व्यक्ति की जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। मनुष्य की जिंदगी को खुशियों से भर देता है। इतना ही नहीं, प्यार हमारी दुनिया की जरूरत भी है, क्योंकि बिना प्यार के हम एक बेहतरीन दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि प्यार ही वह पवित्र रिश्ता है जो दुनिया के सभी जीवों को एक सूत्र में बांधता है। मगर कहते हैं ना कि हर चीज की एक सीमा होती है, इसी तरह प्यार की भी एक सीमा होनी चाहिए।
एक मर्यादा होनी चाहिए, वरना यह प्यार पागलपन बन जाता है और दुख, गम और बर्बादी के साथ साथ कई सारे अपराधों को भी जन्म देता है। एक तरफा प्यार सही है या गलत? आमतौर पर प्यार तो दोनों तरफ से ही होता है, परंतु एक तरफा प्यार भी गलत नहीं है, क्योंकि कई बार ये हमारे बस में नहीं होता। हम दिल के हाथों मजबूर होते हैं, पर सामने वाले को इसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना पूर्णतः गलत है। क्योंकि ये जरूरी तो नहीं कि जो जज्बात हमारे दिल में हैं, वही जज्बात किसी और के दिल में भी हमारे लिए हो। कभी ऐसा भी तो हो सकता है और कभी ऐसा नहीं भी हो सकता है, मगर हम ऐसा करने के लिए किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते। हाँ, हम सकारात्मक सोच के साथ कोशिश अवश्य कर सकते हैं, और यदि इसके उपरांत भी सफलता ना मिले तो इसे अपनी तकदीर समझकर भूल जाना चाहिए। आजकल इसके बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। आजकल लोगों के मन में एक गलत धारणा बन गई है कि तुम मेरे नहीं हो तो किसी और के भी नहीं हो सकते, या मैं तुम्हारा नहीं हो सकता तो किसी और का भी नहीं हो सकता, जिसकी वजह से एसिड अटैक, हत्या, आत्महत्या और अपहरण जैसी सामाजिक अपराध बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे लोग अपना जीवन तो बर्बाद कर ही लेते हैं, साथ में दूसरों का जीवन भी बर्बाद कर देते हैं और अपने प्रियजनों को पूरी जिंदगी के लिए तकलीफ में डाल देते हैं। ऐसा दर्द दे जाते हैं कि वो जीते जी मर जाएं। प्यार में धोखा भी मिलता है। आजकल अक्सर लोग प्यार में धोखा ही खाते हैं, और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि सोच बदल रही है, जीवन को जीने का नजरिया बदल रहा है, चीजों को देखने का नजरिया बदल रहा है, तरीके बदल रहे हैं। दुनिया परिवर्तनशील है और समय के साथ बदलते बदलते हम ये भी भूलते जा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपने स्वार्थ में इतने अंधे होते जा रहे हैं कि किसी की फीलिंग्स की हमें परवाह ही नहीं है। यही कारण है कि सच्चा प्यार तो बहुत कम होता है। दरअसल आजकल पुरुष स्त्रियों का सुंदर चेहरा, नशीली आंखें और कातिल अदाएं देखकर प्यार करते हैं, क्योंकि प्यार का वो जमाना तो रहा ही नहीं जहां किसी को एक झलक देखकर पूरी जिंदगी बिता दी जाए। आज वो जमाना नहीं रहा, और वहीं स्त्रियां पुरुषों के स्मार्टनेस, स्टेटस देखकर प्यार करती हैं, परंतु ये प्यार नहीं है। ये तो महज आकर्षण है, जरूरतें हैं जो कुछ वक्त के साथ खत्म हो जाती हैं। कुछ लोग तो केवल टाइम पास ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारी भाग दौड़ की जिंदगी में
हम अपनों से, अपने प्रियजनों से, अपने माता पिता से, भाई बहनों से, दोस्तों से दूर हो गए हैं और जो बातें हमें उनके साथ बैठ के करनी चाहिए हम नहीं कर रहे हैं। हमारी दुनिया अपने में सिमट गई है। फोन और इंटरनेट का जमाना है। ऐसे में हम साथ होते हुए भी साथ नहीं हैं। बस फोन पर, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर टाइम पास कर रहे हैं। इसी टाइम पास के चक्कर में बस हम टाइम पास या तो बन के रह जाते हैं या किसी को बना कर रख देते हैं। अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं और जब दिल भर जाता है तो साथ छोड़ देते हैं। कई लोग तो एक साथ एक ही समय में कई लोगों के साथ प्यार का नाटक करते हैं और ऐसे महापुरुष ही प्यार को बदनाम कर रहे हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिसे धोखा समझते हैं वो शायद किसी की मजबूरी होती है। ऐसे में अगर आप उसकी मजबूरी नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा? सच्चे प्यार का अर्थ तो यही होता है, दूसरे की खुशी के लिए अपनी खुशी को कुर्बान कर देना। और सच्चे प्रेमी हमेशा से यही करते आए हैं। प्यार का आखिरी पड़ाव तब आता है जब प्यार तो सच्चा हो परंतु लड़का या लड़की की प्रियजन शादी के लिए राजी नहीं होती। ऐसे में प्रेमी युगल के मन में बस दो ही ख्याल आते हैं, एक तो घर से भागकर शादी करना और दूसरा सुसाइड करना, जो दोनों ही पूर्णतः गलत हैं। हमें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप आप या आपके प्रियजन बहुत भारी मुसीबत में पड़ जाते हैं। हो सकता है आप खुद भी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएं, जिससे आप पूरी जिंदगी निकल ही ना सकें और आपके प्रियजन इस हादसे को कभी भूल ही ना पाए। केवल अपने स्वार्थ के लिए अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लेना या अपने परिवार को जीवन भर का दुख दे देना कहाँ तक उचित है? ये तो किसी भी तरह से सही नहीं है, क्योंकि प्यार अपनी जगह है। आपका जीवन अनमोल है जो अपनी जगह है और आपके परिवार की खुशियाँ वो अपनी जगह है। उनकी खुशियाँ, उनकी इज्जत, उनका मान सम्मान, उसकी रक्षा करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। और याद रखना, इस दुनिया में आपके माता पिता से ज्यादा और कोई भी आपसे प्यार नहीं कर सकता। उनसे ज्यादा कोई भी आपका अच्छा नहीं सोच सकता। उनसे ज्यादा आपके भले की परवाह कोई नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हो सकता है कि कई बार आपको उनकी बातें, उनके फैसले सही ना लगे और ये तो उचित है, क्योंकि सदियों से नई पीढ़ी कुछ अलग सोचती और करती आई है। माता पिता और बच्चों के बीच एक जनरेशन गैप होता है, जो दोनों के बीच का ये अंतराल भरने के लिए कई बार माता पिता को भी
समय के साथ चलना और बदलना चाहिए। अगर वो समय के साथ खुद को बदलेंगे नहीं, समय के साथ चलेंगे नहीं, तो शायद अपने बच्चों के अच्छे दोस्त नहीं बन पाएंगे और वो कभी नहीं समझ पाएंगे कि उनके बच्चों के मन में क्या चल रहा है। तो इस जनरेशन गैप को भरने की जिम्मेदारी भी माता पिता की ही होती है, क्योंकि आपके बच्चे कितने भी बड़े हों, वो इतने समझदार नहीं हो सकते। उन्हें ज्ञान अवश्य हो सकता है, लेकिन तजुर्बा तो उम्र के साथ ही मिलता है। वो तजुर्बा आप ही उन्हें दे सकते हैं। जबकि ये सारी बातें बच्चों को समझ में अवश्य आती हैं, परंतु बहुत देर से आती हैं। क्या करें जब आपके प्रियजन आपके खिलाफ हो? अगर कभी आपको भी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े, तो आपको बहुत सोच समझकर फैसला करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ आपका प्यार होता है और दूसरी तरफ आपके माता पिता, जिनके प्यार का कर्ज कोई नहीं चुका सकता। हाँ, आप उन्हें उचित तरीके से मनाने का प्रयास अवश्य कर सकते हैं। आप उन्हें कन्विंस करने की कोशिश अवश्य कर सकते हैं। आप ये तो नहीं कर सकते कि आप उनके साथ जबरदस्ती करें या उनके खिलाफ जाकर कोई काम करें। यह आपको नहीं करना चाहिए, पर उन्हें साथ लेकर उन्हें कन्विंस करके आप कोशिश कर सकते हैं। और जहाँ तक हम समझते हैं, यदि आपका फैसला थोड़ा भी सही है, तो वो आपकी खुशी के लिए कुछ भी करेंगे, वो अवश्य मानेंगे। हम आपको यहाँ ये तो नहीं बताना चाहते कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, परंतु इतना जरूर कहना चाहेंगे कि आपका हर फैसला आपके आने वाले भविष्य को लिखता है। तो आप अपने कल को कितना बेहतर लिखना चाहते हैं, कितना बेहतर बनाना चाहते हैं, वो आपके आज के फैसले पर निर्भर करेगा। सभी के लिए परिस्थितियां अलग होती हैं। हर बात हर व्यक्ति पर लागू नहीं होती। इसलिए ये फैसला आपको ही अपनी परिस्थिति और हालात देखकर करना चाहिए। आपको ही ये सोचना चाहिए कि आपकी परिस्थिति के हिसाब से उस समय क्या सही है, परंतु आपको अपने परिवार की खुशी को किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये छोटी सी डिस्कशन है जो कि आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।